how to play. कराची के एक ऐसे बॉडी बिल्डर से जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना घर बेचा, गाड़ी बेची और कई मुश्किलात का सामना किया, सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces. नेशनल एंथम चलते हुए देखते हैं तो आपको ये विश पैदा हो जाती है कि यार कल को मेरे मुल्क का भी चलना चाहिए। आज तक हमारी कंट्री वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? तो मैं वो जरिया बनूंगा जिससे वो हिस्ट्री बन जाए। New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession. You got the इससे पहले 2022 में मैं मिस्टर वर्ल्ड बना था, 3 गोल्ड मेडल और 1 प्रो कार्ड जीत कर आया था थाईलैंड से। But you're never gonna beat me. Look the other way. What मुझे अमेरिका से इनविटेशन आया कि यार हम चाहते हैं कि आप यूएस आएं और परफॉर्म करें। हमने आपका सोशल मीडिया देखा है। through the chains go free me. People like sheep move feet. आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं कराची के एक ऐसे बॉडी बिल्डर से जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपना घर बेचा, गाड़ी बेची और कई मुश्किलात का सामना किया, सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। और आखिरकार इनकी मेहनत रंग ले आई। हाल ही में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया। इनकी कहानी क्या है और इनकी मेहनत के हवाले से क्या तफसीलात हैं, मज़ीद तफसीलात बॉडी बिल्डर रमीज़ से जानते हैं। रमीज़ भाई, ये बताएं कि आपकी मेहनत रंग ले आई, हाल ही में मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता, लेकिन इस टाइटल के पीछे कई मुश्किलात हैं। घर भी गया, गाड़ी भी गई, कई मुश्किलात का सामना किया। कैसे ये सफ़र तय किया और आज आप मिस्टर यूनिवर्स? देखें, कोई भी चीज़ आसानी से तो हासिल होती नहीं है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो आपको पता है कि किसी और स्पोर्ट्स की कदर नहीं है सिवाय क्रिकेट के। यहाँ पर किसी भी स्पोर्ट्स को वैल्यू दी नहीं जाती। तो थोड़ा बहुत अगर कोई फंडिंग फेडरेशन को होती भी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फेडरेशन के जो सुपरवाइजर्स हैं, जो फेडरेशन को ओन कर रहे हैं, वो खा जाते हैं वो सारे पैसे, तो एथलीट तक पहुँच नहीं पाते। तो ये मुश्किल का सामना जो है हर एक इंटरनेशनल प्लेयर को करना पड़ता है। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन शौक़ है और तमाम गेम्स की बैकबोन है। आप कोई भी स्पोर्ट्स में जाएंगे तो आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो इसकी डाइट बहुत एक्सपेंसिव है, इसके सप्लीमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। और अगर आप प्रो कार्ड विनर हो चुके हैं ऑलरेडी तो फिर आपको स्टीरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं। प्रोफेशनल लीग में आप आ जाते हैं तो उसमें आपका डोप टेस्ट नहीं होता, तो फिर आप इसमें अपनी बॉडी में जहर भी डाल रहे हैं, एक गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं। लेकिन वो अगर आप नहीं करेंगे तो आप 10 में भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो फिर आपको उनको कम्पीट करने के लिए ये भी करना पड़ता है। मिस्टर यूनिवर्स तो आप बन गए, लेकिन चेहरे पे एक उदासी नज़र आ रही है। टाइटल जीतने के बाद दीगर ममालिक में जिस तरह से अप्रिशिएट किया जाता है, क्या आपको नहीं किया गया, इसलिए ये उदासी? देखिए, होता ये है कि जब मैं मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबले में गया, इससे पहले 2022 में मैं मिस्टर वर्ल्ड बना था, 3 गोल्ड मेडल और 1 प्रो कार्ड जीत कर आया था थाईलैंड से। तो जब मैं वापस आया तो मेरे ऊपर बहुत क्राइसिस थे फाइनेंशियल, क्योंकि उसको उस वक्त जाने के लिए मैंने अपने 3 जिम सेल किए थे, गाड़ी सेल की थी। और क्योंकि वो सफ़र मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल 2015 से, 2015 से लेके 2022 तक मैंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया है, श्रीलंका, दुबई, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान। तो इन कोरिया की तरफ भी मैं जाना चाहता था, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी के थ्रू मैं रुक गया था। तो जब भी मैं इंटरनेशनल गया हूँ तो अपने सेल्फ बजट पे गया हूँ, खुद गया हूँ। तो उसमें होता ये था कि मुझे पहले मैं कोशिश करता था कि मुझे स्पॉन्सर्स मिल जाएं, लेकिन जब स्पॉन्सर्स नहीं मिलते थे तो पैशनेट था, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाने का जुनून सवार हो गया था। एक दफ़ा जब आप इंटरनेशनल स्टेज खेल लेते हैं और किसी मुखालिफ कंट्री का, जैसे इंडिया का या किसी और कंट्री का नेशनल एंथम चलते हुए देखते हैं, तो आपको ये विश पैदा हो जाती है कि यार कल को मेरे मुल्क का भी चलना चाहिए। आज तक हमारी कंट्री वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? तो मैं वो ज़रिया बनूँगी जिससे वो हिस्ट्री बन जाए। तो वो मेरा टारगेट बन गया था, मोटिव बन गया था। फिर उसके बाद उस टारगेट को लेके कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाऊँ, उस चक्कर में मैंने ये सारा कुछ गवा दिया था। लेकिन मैं बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा था। मैंने स्टार्ट लिया था, इससे पहले मेरे पास पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे 26 टाइटल और चैम्पियनशिप हैं, जो अगर काउंट किए जाएँ तो कराची में किसी के पास इतने नहीं होंगे। अब पाकिस्तान में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो मैं खेलूँ, तो मैं इंटरनेशनल शुरू हो गया था। तो 2015 के अंदर
जब मैं परफॉर्म करने गया तो मेरा पहला इंटरनेशनल स्टेज था, उसमें मेरी 9th प्लेस आई थी। फिर इस तरह मैं 16 में गया तो मेरी 7th प्लेस आई। लोगों ने मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा मेरी जो है वो कि ये इंटरनेशनल नहीं जाता, ये तो घूमने जाता है। तो फिर उसके बाद जो है मैं दोबारा गया 17 में, तो फिर मेरी 6th प्लेस आई। फिर 18 के अंदर मेरी 4th प्लेस आई। इसी तरह फिर 19 में जो है वो जब मेरी 4th प्लेस आई थी 18 में, तो मैं मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो जो यहाँ के ऑफिशियल्स थे उनको ये बात हजम नहीं हुई थी पाकिस्तान के कि यार ये तो हमसे भी ऊपर चला जाएगा। तो उन्होंने 2019 में मेरे पासपोर्ट पे से साउथ कोरिया का वीज़ा निकाल दिया था। मेरा वीज़ा लग के आ गया था, मैं तैयारी करके बैठा हुआ था, लाखों रुपए बॉडी पे खर्च कर चुका था। एंड टाइम पे जब मेरा पासपोर्ट आया तो उस पर वीज़ा नहीं था। उसके बाद उन्होंने 2020 में कोविड था तो इवेंट हुआ नहीं। फिर 21 के अंदर मैं उज़्बेकिस्तान गया तो वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल के एंकर भी मौजूद थे जो कवर करने आए थे। उनकी आंखों के सामने मैं गोल्ड मेडल जीत गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोवर्सी की, दो लोगों ने मिलके, दो ऑफिशियल थे, एक लाहौर से एक कराची से, दोनों की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई की वजह से मुझे पीसा उन लोगों ने और आपस में जो है वो लड़कर जो है मेरा मेडल खा गए। फिर कहने लगे कि कोटा सिस्टम होता है फेडरेशन में, 4 मेडल होते हैं, वो 4 शुरू में पंजाब के लड़कों को मिल चुके हैं, तो अब तुम लोग को मेडल नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तो गोल्ड मेडल 1 साइडेड जीता हूँ। तो जजिंग लिस्ट निकालें तो कह रहे हैं उसकी फ़ीस होती है। तो जो हमारे साथ सिंध के सेक्रेटरी उस वक्त थे इमरान नागौरी भाई, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, वो साथ गए थे। उन्होंने कहा मैं फ़ीस भरता हूँ $500, आप जो है वो जजिंग लिस्ट निकालें। तो जजिंग लिस्ट नहीं निकाल रहे थे क्योंकि 9 जज बैठे थे, 7 ने मुझे गोल्ड दिया था, 2 ने सिल्वर किया था, क्योंकि 2 के वो पार्टिसिपेंट खेल रहे थे, ईरान और इंडिया के। तो उन्होंने मुझे सिल्वर किया था, बाकी सब ने गोल्ड दिया था। तो उसमें उन्होंने रीज़न दिया, एक दफ़ा उन्होंने रीज़न दिया जिसमें मैं 4th प्लेस हुआ था, उसमें भी मैं सिल्वर मेडल था, मुझे 4th कर दिया था। उसमें उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि आपने पोजिंग करते हुए अपने कॉस्ट्यूम को हाथ लगाया है, बहुत सिली सा रीज़न दिया। उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि डोप टेस्ट हो जाएगा अगर तुम्हें मेडल मिला तो मैंने कहा कर ले मेरा डोप टेस्ट, मैंने कुछ लिया ही नहीं है, मैं तो बगैर स्टफ के आया हूँ यहाँ पे। तो खैर उन्होंने बहाने किए और मैं 4th प्लेस कर दिया था। तो उसके बाद अल्लाह ने इज्जत दे दी थी थोड़ी बहुत, तो उनको और डर लग गया, फिर इन्होंने वीज़ा रोक लिया। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने ये हरकत करी उज़्बेकिस्तान में, डायरेक्ट पहली पोजीशन से उठा के 12वें नंबर पे फेंक दिया। उस दिन मैं उस रिज़ल्ट के बाद शॉक में चला गया, सेप्टिक शॉक लग गया था मुझे, कौमे में चला गया था मैं। मतलब मुझसे लोग बात कर रहे थे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं सिर्फ सुन रहा था और उनको देख रहा था। फिर मैं 15 दिन हलीम हॉस्पिटल में एडमिट रहा और बहुत मुश्किलों से वापस आया। डॉक्टर ने कहा था कि शायद ये सालों में भी वापस ना आ सके, इसका कौमा जो है वो ठीक नहीं होगा। ये जो जिस कंडीशन में आ गया है कि हो सकता है ये सालों में सही ना हो सकता है, ये कल सही हो जाए। अच्छा ये बताएं, आपकी ये सारी एफर्ट्स स्ट्रगल हैं जो कि आज कामयाबी का ज़रिया बनी हैं, जिस तरह से आप अभी मिस्टर यूनिवर्स के लिए गए, वहाँ पर क्या मुश्किलात हुई? मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें कहा था कि इतना जिम नहीं करो मर जाओगे। 2022 में जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इनकी मैंने फेडरेशन चेंज की, 2022 में मैं तैयार था। इन्होंने 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी पे मुझे आखिरी दिन, जिस दिन फ्लाइट थी थाईलैंड की मेरी 6 तारीख की, 5 तारीख को मुझे फ़ोन करके बोला कि आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने इनको जवाब दिया कि वो तो मुझे पहले ही पता था, आप मुझे स्पॉन्सर नहीं देंगे, दूसरे लड़कों को देंगे, मुझे क्यों देंगे। तो मैंने टिकट भी करा लिया, मेरा वीज़ा भी है, कल मेरी फ़्लाइट है। फिर उन्होंने बोला अच्छा आधे घंटे बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। आधे घंटे बाद इन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि वो जो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है वो तुम्हें मना कर रहा है। मैंने कहा क्यों, मैं हादी चौपान हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ओलंपियन बॉडी बिल्डर हूँ जो मुझे रोक रहा है? उसको तो बिजनेस मिल रहा है, $800 उसकी जेब में जाएंगे जब मैं वहाँ जाऊँगा, तो जिसमें आपका कमीशन होता है $200। तो कहने लगे नहीं तुम्हें मना कर दिया। तो इतनी देर में मैंने दूसरी फेडरेशन से रब्ता किया, उनका इवेंट भी थाईलैंड में ही था, लेकिन वो 2 हफ्ते बाद था। तो फिर मैं उसी टिकट पे गया थाईलैंड में, 12-15 दिन अपने खाने वाने पकाए, खुद वहाँ रूम लिया, डाइट की, खूब खर्चा हुआ मेरा इस चक्कर में। अल्लाह ताला ने मुझे पिछले जो 3 मेडल इन्होंने मेरे खाए थे वो एक साथ दे दिए, गोल्ड मेडल
तीनों कैटेगरी में मैं गोल्ड मेडल जीता और प्रो कार्ड जीत कर आया वहाँ से। जब मैं वापस आया तो जाहिर है बहुत ज़्यादा लोन्स चढ़ गए थे, कर्जे थे, सारी चीज़ें, बड़ी मुश्किलात हुई। फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। 1.5 साल तक मैंने बॉडी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया और अपने लोन्स उतारना शुरू किए, दिन रात हार्ड वर्क करके, स्ट्रगल करके अपनी फील्ड के अंदर। फिर 1.5 साल के बाद जो है वो मुझे अमेरिका से इनविटेशन आया कि यार हम चाहते हैं कि आप यूएस आएँ और परफॉर्म करें। हमने आपका सोशल मीडिया देखा है और काफ़ी टाइम से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया है इंटरनेशनली। तो मैंने इनको ईमेल पे जवाब दिया कि मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ चुका हूँ। पाकिस्तान में अभी 1.5 साल पहले। हाँ, पाकिस्तान में रिस्पांस नहीं मिलता है। उन्होंने कहा आप यहाँ आए, इंशाल्लाह आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। तो फिर मैंने एक यहाँ पे एक बिल्डर हैं चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ वाले, उनसे रब्ता किया। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, कराची के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। तो उनके पास में गया, उनसे मीटअप किया, उनको अपनी पूरी स्टोरी बताई। तो उन्होंने बोला तुम मेरे भाई हो छोटे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कराची में उर्दू बोलने वाला बच्चा इतना मेहनत करने वाला है कोई, तो बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा टिकट और 6 दिन की जो अकोमोडेशन है वो मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ। तो समझे 50% खर्चा जो वहाँ होना था वो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया।